मोस्टली जब भी मैं रिमोट कंट्रोल कार बनाता हूँ तो उसका रिमोट भी मैं खुद बनाता हूँ और इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ती है DPDT स्विच की, पर वो काफ़ी महंगी होती है। इससे अच्छा तो मैं घर पे DPDT स्विच बना लूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी सिखा दूँ। सो लेट्स मेक DPDT स्विच एट होम। सबसे पहले लेंगे हम एक हार्डबोर्ड, आपको ये किसी भी स्टेशनरी में आसानी से मिल जाएगी। अब हम कर लेंगे इसके ऊपर मार्किंग, जिससे हमें कटिंग करने में आसानी रहे। मैंने मार्किंग कर लिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ पेन कटर का, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो ख़रीद सकते हो। मैंने सभी पीसेस कट कर लिया, आप देख सकते हैं। अब हम लेंगे एक ओल्ड डेड बैटरी। अब हम इसे ओपन कर लेंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से। मैं धीरे धीरे इसे ओपन कर रहा हूँ, ध्यान रखना कि हाथ में ना लग जाए, मुझे भी 2-3 बार लगी है। मैंने वीडियो को ज़रा भी कट नहीं किया है ताकि आपको ओपन करने में कोई भी दिक्कत ना आए। आप चाहो तो किसी बड़े की भी हेल्प ले सकते हैं, बट मुझे तो पहले से आदत है तो मैंने इसे ओपन कर लिया है। हमें इसके बाहर वाले मेटल पीस की ज़रूरत पड़ेगी, तो अब मैं इसे मेरे 2.5 किलो के हाथ से चपटा कर लूँगा। तो मैंने इसे फ्लैट कर लिया है। आप भी इस तरह से इसे फ्लैट हाथ से मत करना, लग जाएगी। और इसमें से मैंने कुछ पीसेस कट कर लिए हैं, जैसा कि आपने देखा। उसमें बना लेंगे हम होल, आप कील की मदद से भी बना सकते हैं। एक ही होल बनाना है तो मैंने होल कर लिया। अब हम लेंगे हार्डबोर्ड, इसमें बनाने हमें 6 स्लॉट, तो मैं फटाफट 6 के 6 स्लॉट बना लेता हूँ कुछ इस तरह से। अब हम लेंगे उस पीसीस को जिसने हमें कट किया था, जिसे कट किया था, प्लायर की मदद से उसे हम बेंड कर लेंगे कुछ इस तरह से। मैंने 2 छोटे पीस भी बनाए, आप देख सकते हैं। अब हम वापस लेंगे हमारा हार्डबोर्ड, इसके ऊपर हम इस सभी पीसीस को कॉर्नर में फिट कर लेंगे जो बड़े वाले थे। और हाँ, एकदम नाजुक हाथ से फिट करना। हार्डबोर्ड भले ही इसका नाम हार्डबोर्ड है पर टूट सकता है, इसे मजबूत कैसा करना है मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब हम छोटे वाले पीस लेंगे, यहाँ पे हमें करना है सोल्डरिंग, तो थोड़ा फ्लक्स लगा देता हूँ। आप देख सकते हैं फ्लक्स लगाने से कितना आसानी से सोल्डरिंग हो जा रहा है। तो 10 रुपये की डिब्बी ज़रूर ले आना यार। तो मैंने एक वायर लगा दिया है, आप दोनों पीस में इस तरह से लगा देना और उन दोनों पीस को हम सेंटर वाले होल में एकदम शांति से लगा देंगे। टूटना नहीं चाहिए वरना सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो मैंने दोनों पीसेस को फिट कर दिया है। अब हम इसको उल्टा कर लेंगे और सुपर ग्लू की मदद से इसको हम चिपका देंगे ताकि सभी टर्मिनल्स एक जगह पे फिट हो जाए। तो मैं इसे फटाफट फिट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि थोड़ा धुआं भी निकल रहा है, शायद कैमरे में कैप्चर ना हुआ। अब मैं सभी प्लेट्स पर फ्लक्स लगा देता हूँ। थोड़े टाइम बाद इसमें रस्ट लग सकता है और हमारी स्विच ख़राब हो सकती है, तो यहाँ पे मैं फ्लक्स लगाकर सोल्डरिंग की लेयर लगा देता हूँ, जिससे इस पर रस्ट नहीं लगेगा और इसकी एक्यूरेसी सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी, जिससे आपकी कार चलने वाली है एकदम मक्खन की तरह। तो मैं सभी जगह पर सोल्डरिंग की लेयर लगा देता हूँ। आप देख सकते हैं फ्लक्स की वजह से कितनी अच्छी सी ग्रिप आ रही है और सोल्डरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो प्लीज़ आप भी यूज़ कर लेना, काफ़ी टाइम बच जाएगा। तो मैंने सभी जगह पर सोल्डरिंग की लेयर लगा दी है। अब हम लेंगे हार्डबोर्ड का एक रेक्टेंगल पीस, इसके ऊपर लगा देंगे हम थोड़ा फेविकॉल एंड देन उसके ऊपर रख देंगे हम सेम साइज़ का एक और हार्डबोर्ड का पीस। इस तरह से हमें एक के ऊपर एक टोटल 7 पीसेस लगाने हैं और वो क्यों मैं आपको बताता हूँ। इससे हम बनाने वाले एक हार्डबोर्ड का ब्लॉक, जिससे बनाएंगे हम हमारी DPDT स्विच का मेन बीच वाला हिस्सा जिससे मूवमेंट होगी। अब हम इसके ऊपर लगा देंगे सुपर ग्लू। मैं इसे पूरा सुपर ग्लू से कवर करने वाला हूँ। सुपर ग्लू लगते ही हार्डबोर्ड काफ़ी हार्ड हो जाता है, पत्थर की तरह मजबूत हो जाएगा, ज़रूर लगाना। अब हम इसे फाइल से स्मूथ कर देंगे ताकि ये अच्छा दिखे और फिनिशिंग भी आ जाए। आप भी इस तरह से फिनिशिंग दे देना ताकि आपकी स्विच भी अच्छी दिखे और काम भी अच्छे करे। तो मैंने इसे चिकना चमेला बना दिया है। अब हम इस पर करेंगे 2 होल। ध्यान रहे कि थ्रू एंड थ्रू होल नहीं करने हैं, बस हाफ होल करने हैं। तो मैंने दोनों होल बना दिए है। अब मैंने कुछ इस तरह की मेटल पीस कट कर लिया है, 2 पीस कट किए जिसके सेंटर में होल है। उनके दोनों के साइड में मैंने सोल्डरिंग की लेयर लगाई है कुछ इस तरह से, आप भी इस तरह से लगा देना। दोस्तों अब हम लेंगे वापस हमारा हार्डबोर्ड का ब्लॉक, इसके ऊपर लगाएंगे हम वो पीस जो हमने अभी बनाया। उसको मैंने थोड़ा बेंड कर दिया है, आप देख सकते हैं। स्क्रू की मदद से मैं दोनों पीस को यहाँ पे लगा देता हूँ। ध्यान रहे दोनों टच नहीं होने चाहिए। अब हम इसके साइड में होल कर देंगे। अब हम थ्रू एंड थ्रू होल करने वाले हैं।
तो विदाउट एनी टेंशन सीधा होल करना, टेढ़ा मेढ़ा मत करना। मैंने एक प्लेट को ज़्यादा मोड़ दिया है ताकि ये स्प्रिंग की तरह काम करे और बिना कमांड दिए हमारी स्विच काम ना करे। अब हम इन दोनों वायर को इस ऊपर वाले स्विच के साथ कनेक्ट कर लेंगे। मैंने दोनों वायर कनेक्ट कर लिया। अब हम साइड की वॉल लगा देंगे। यहाँ पर भी मैं सुपर ग्लू का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये इससे बहुत अच्छे से चिपक जाएगा। अब हम टेस्टिंग करने के लिए क्रॉस वायरिंग कर देंगे जिस तरह से हम DPDT स्विच में करते हैं, और सेंटर में लगा देंगे मोटर के वायर। आप देख सकते हैं मैंने लगा दिया है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे एक बैम्बू स्टिक जिससे हम अपनी स्विच को कंट्रोल कर सके, एंड 3.7 वोल्ट का एडेप्टर मैंने कनेक्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड हमारी मोटर वर्क कर रही है, मतलब स्विच में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हम इसे अब फिट कर लेंगे। आप भी फिट करने से पहले एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा, वरना बाद में अगर आपने कोई गड़बड़ की होगी तो वापस आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने एक और फ्रेम का साइज़ का पीस कट कर लिया और इसके ऊपर की साइड में यार क्या बोल रहा हूँ मैं, तो मैंने ऊपर की साइड में इसे लगा दिया है। अब मैं इसे कैसे मजबूत बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं पूरा फेविक्विक की मदद से कवर कर रहा हूँ। अब आप बोलोगे कि ये वापस कॉस्टली हो गया, तो नहीं मेरे भाई, 50 रुपये की बोतल लिया ना, इससे काफ़ी सारी स्विच आपको बना। आप अरे यार मैं क्यों लड़खड़ा जाता हूँ, लंगड़ा हूँ, तोतला हूँ क्या? तो आप काफ़ी सारी स्विच बना सकते हैं, एक बोतल ले आना। तो मैंने इसे रब करके काफ़ी चिकना चमेला बना दिया है। अब हम लेंगे स्विच, और स्विच के साथ मैंने कनेक्ट कर लिया 2 गियर मोटर कुछ इस तरह से, एक वुडन पीस, 4 व्हील्स मैंने ले लिए है। अब हम बनाएंगे एक छोटी सी कार इस स्विच से चलाने के लिए। मैं हॉट ग्लू इस पीस पे लगा देता हूँ और इन दोनों गियर मोटर को इसके ऊपर लगा दूंगा, और हमने जो 4 व्हील्स लिए थे वो लग जाएंगे इस गियर मोटर के पर, और हमारी कार बन जाएगी तैयार। लेट्स टेस्ट इट। तो आप देख सकते हैं ये बैकवर्ड फॉरवर्ड बहुत अच्छे से कंट्रोल हो रही है, और हमारी कार भी इतनी पावरफुल है कि गुलाटी लगाने लगी है दीवार के ऊपर चढ़कर। तो आप देख सकते हैं स्विच भी काफ़ी एक्यूरेसी से वर्क कर रही है। ये तो रही घर की बात, तो चलिए अब इसे ले चलते हैं ऑफ रोड में। आज आपने DPDT स्विच बनाना सीखा, पर क्या आपको इसका फुल फॉर्म पता है? आज का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DPDT स्विच। जो भी पहले कमेंट करेगा उसकी कमेंट में पिन करूंगा, तो फटाफट जाके कमेंट कीजिए। एंड बाय द वे, वी आर वेरी क्लोज टू 15,000 सब्सक्राइबर, सो प्लीज सब्सक्राइब इफ यू डिडंट। आप यहाँ पे क्लिक करके मेरे बाकी के प्रोजेक्ट्स को देख सकते हो। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।